जीरो से आपको अपडेट दे रहे हैं और किस तरीके से वहां पर अब सेना की हरकत भी बढ़ गई है। हालांकि हम सुरक्षा मानकों को सामने रखते हुए वो तमाम चीजें भी सिक्योरिटी के अंदर आ रही है, इसलिए आपको दिखाने से भी बच रहे हैं। लेकिन मोनिका का रुख एक बार फिर से करते हैं। मोनिका, हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे कि जिसमें आप बता रहे थे कि बीआरओ किस तरीके से रोड बनाने का काम कर रहा है। बड़ा अहम है कि इस पूरे कम्युनिटी सिस्टम को, इस कम्युनिकेशन को बिल्ड किया जाए, क्योंकि अभी भी हाइट्स तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सैनिकों के लिए। कहां तक पहुंचा वो काम? अब देखिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी एक बेहद अहम हिस्सा है और बीआरओ जिस तरीके से युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, संकल्पबद्ध तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद से 6 साल पहले की जो तस्वीर तवांग तक पहुंचने की थी वो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। हालांकि अभी भी काम थोड़ा जारी है, क्योंकि देखिए 63 ऐसे रास्ते हैं जिनको मौजूदा सरकार ने निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। कुछ ऐसे रास्ते हैं जो बन चुके हैं, जिन पर फिलहाल काम भी जारी है। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे इलाके भी हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज भी हैं जहां पर हम वो तस्वीरें भी दिखा नहीं सकते हैं कैमरे के थ्रू, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि अभी हम तवांग में हैं और यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके की है कि तनाव का माहौल ज़्यादा ना हो जाए, लोगों में किसी तरीके का डर या खौफ ना हो। लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करूँ या रोड कनेक्टिविटी की बात करूँ, 6 साल पहले जो स्थिति यहाँ पर थी, कच्चे रोड्स थे, एलएसी तक पहुँचने के लिए भारतीय सेना को कहीं ना कहीं मशक्कत करनी पड़ती थी, चैलेंजिंग कहीं ना कहीं था। लेकिन अब जो है सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें या सड़क कनेक्टिविटी की बात करें, बीआरओ लगातार युद्ध स्तर पर संकल्पबद्ध तरीके से रोड कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, अमूमन यहाँ पर मौसम इसी तरीके का रहता है, -, डिग्री में टेम्परेचर रहता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल कट जाता है, ये बिल्कुल ही कट जाता है। और ऐसे में देखिए, जो आर्मी की मूवमेंट है या आम लोगों की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जाती थी। ऐसे में रोड कनेक्टिविटी और नेटवर्क कनेक्टिविटी की बेहद ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर रहती है। अब जिस तरीके से 63 ऐसे रास्ते हैं या नेटवर्क कनेक्टिविटीज़ हैं जिनको लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, उसके बाद से सिचुएशन बेहतर हुई है। भारतीय सेना के लिए खासतौर पर जो चैलेंज रहता था एलएसी तक पहुँचने का, वो थोड़ा सा अब कम हुआ है, बेहतर हुआ है। और बीआरओ लगातार इस तरीके से युद्ध स्तर पर हरकत कर रहा है या काम कर रहा है। देखिए, सिचुएशन इतनी है कि जो रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चाहे हमारे बीएसएफ के जवान हो, चाहे वो ताइवान में हमारे डटे हुए सैनिक हो, हर कोई अपने अपने स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा है। और चीन को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से तवांग में उसको खदेड़ने का काम किया है, आगे भी अगर उसने आंख दिखाने की कोशिश की तो इसी तरीके से मुंह की खाएगा। उधर 9 दिसंबर को भारत के तवांग सेक्टर में हुई झड़प के अगले ही दिन चीन ने अरुणाचल की सीमा के पास ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत कई हथियार तैनात कर दिए। यह दावा अमेरिका की वॉर जोन नाम की वेबसाइट ने किया और सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनके आधार पर अमेरिका की वेबसाइट ने दावा किया कि चीन ने अरुणाचल सीमा के पास हथियार तैनात कर दिए हैं, वो भी 9 दिसंबर को हुई झड़प के अगले ही दिन। वॉर जोन नाम की इस वेबसाइट ने चीन के हथियारों की सटीक लोकेशन भी बताई और जानकारी दी कि चीन के हथियार तिब्बत के शिगत्से एयरबेस पर तैनात हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि चीन एलएसी पर अशांति फैलाने का नया प्लान तैयार कर रहा है, क्योंकि शिगत्से एयरबेस पर 10 दिसंबर को उसके लड़ाकू विमान, ड्रोन समेत कई खतरनाक हथियार पहुंच चुके हैं। वैसे तो ये एयरबेस सेना और आम लोगों दोनों के इस्तेमाल के लिए बना है, लेकिन इसका ज्यादातर इस्तेमाल चीन की सेना के लिए होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसका एलएसी के पास होना। इस बात के सबूत पहले भी दिए जा चुके हैं कि एलएसी के नजदीक चीन तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और अब अमेरिकी वेबसाइट ने शिगत्से एयरबेस पर ड्रोन और लड़ाकू विमान समेत अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर स्पेस सर्वेलेंस सिस्टम तैनात किए जाने का दावा किया। शिगत्से एयरबेस भारतीय सीमा के काफी नजदीक है और तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगत्से में बना है। यह एयरबेस 1973 में बना था। 2010 से पहले इसे केवल सेना इस्तेमाल करती थी, लेकिन दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन ने उसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया। हालांकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल सेना ही करती है, क्योंकि ये चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने के प्लान का हिस्सा है, जिसके तहत चीन ने वहां हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चीन चोरी चोरी जंग की तैयारी कर रहा है। लेकिन भारत को इसकी भनक लग चुकी है, क्योंकि उसे पता है कि एशिया में भारत ही है जो चीन को चित कर सकता है। और इसीलिए चीन लगातार भारत की सीमा पर अशांति फैलाने के चक्कर में रहता है। अमेरिकी वेबसाइट के दावे के बाद तो यह आशंका भी जताई गई कि वो युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि एक दिन पहले ही शी जिनपिंग कह चुके हैं कि एलएसी पर हालात स्थिर हैं। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की कथनी और करनी में अंतर है।
माना जा रहा है कि चीन ने रूस और सऊदी अरब से डील इसलिए की क्योंकि वो भारत से युद्ध लड़ने का प्लान बना रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने डील के बाद ये साफ कर दिया कि वो चीन के अंदरूनी मामलों में नहीं बोलेंगे। मतलब ये कि अगर भारत और चीन भिड़े तो रूस और सऊदी अरब जैसे देश चीन को नहीं रोकेंगे। और यही है चीन की असली चाल, जिसे भारत ने पकड़ लिया और गलवान और तवांग की तरह चीन की हर चाल को फेल करने की तैयारी कर ली और उसकी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। उधर न्यूज 18 की टीम अरुणाचल में एलएसी पर उस जगह पहुंची जहां 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों की झड़प हुई थी। उस झड़प में भारत के मुस्तैद जवानों ने चीन के करीब 300 सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया था और तवांग से खदेड़ दिया था। तवांग में जिस जगह भारतीय फौज ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, वहां ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी पहुंची। न्यूज 18 की टीम को घने कोहरे और कड़कड़ाती ठंड के बीच एलएसी पर भारतीय सेना की मूवमेंट भी नजर आई, जिसका मतलब है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद भारत के जवान चुप नहीं बैठे बल्कि ज्यादा मुस्तैद हो गए। तवांग टेंशन के बाद ये तस्वीरें आप देखिए, 1 2 3 4 5 मिलिट्री के ट्रक्स, आर्मी के ट्रक्स देखिए किस तरीके से एलएसी में गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 की टीम एलएसी के उन इलाकों में भी गई जहां भारतीय सेना तेजी से सड़कें बनाने का काम कर रही है। बीआरओ की वजह से ये रोड कंस्ट्रक्शन देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूंगी। ये आपको सामने वो रास्ते नजर आ रहे होंगे। ये वही सड़कें हैं जिनके बनने के बाद चीन सीमा पर पहुंचना भारतीय सेना के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा और बॉर्डर पर तैनात जवानों तक हथियार और खाने पीने का सामान पहुंचाना भी काफी आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर की झड़प के बाद से ही चीन सदमे में है, क्योंकि भारतीय सैनिकों से उलझने की वजह से उसके कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि चीन दोबारा 9 दिसंबर वाली गलती नहीं दोहराएगा। हालांकि चीन पर भरोसा करना मुश्किल है, इसलिए उसकी किसी भी चाल को नाकाम करने के लिए न केवल तवांग में बल्कि एलएसी से काफी पहले भी भारतीय सेना पूरी तरह डटी हुई है। एलएसी तवांग के बेहद करीब हूँ और आप देखिए यहाँ पर चीन की तरफ से जिस तरीके से चालाकी की जा रही है, उसके बाद से भारतीय सेना देखिए किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। अरुणाचल में एलएसी के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है और तापमान भी काफी कम है। ऐसे में चीन की चालाकी और मौसम की मार के दोहरे अटैक से भारतीय सेना बखूबी लड़ रही है। और पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने चीन पर बड़ा बयान दिया है। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने चीन को दुश्मन देश बताया। उन्होंने कहा कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। कई दौर की बातचीत के बाद अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल कर दी गई। हम हमेशा PP-15 तक पेट्रोलिंग करते आए हैं, लेकिन वो हमें पारंपरिक पेट्रोलिंग पॉइंट तक जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। ये अस्वीकार्य था। चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। We have been always patrolling up to PP-15, where they were trying to stop us from going to a traditional patrolling point. And that was totally unacceptable to us. And to stop us from coming, they had established small outpost, you can say, just 2 tents. And we objected very vehemently to that.